आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। देखिए, हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें वर्ग चिन्ह दिया गया है। वर्ग चिन्ह दिया गया है, हमें वर्ग अंतराल प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह की सहायता से वर्ग अंतराल की गणना करेंगे, तो तभी हम इसकी माध्यक या माध्यिका निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह की से वर्ग अंतराल की गणना करते हैं। कि देखिए, एक सूत्र होता है कि x अगर आपका क्या है, x अगर आपका वर्ग चिन्ह है तो वर्ग चिन्ह x के संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अंतराल बराबर आ जाएगा x माइनस एच बटे 2, ठीक है, और x प्लस एच बटे 2, ये x के संगत वर्ग अंतराल आ जाएगा। अब देखिए, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि h क्या है। h देखिए, h इस प्रकार निकालते हैं कि देखिए, जैसे ये पहला वर्ग चिन्ह है, ये दूसरा वर्ग चिन्ह है, दो क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, h। जहां हमारा h क्या होता है, दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर, दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर, इसको हम क्या बोलते हैं, h। ठीक है, तो यहां से हम h की गणना कर लेंगे। अब देखिए, उपरोक्त प्रश्न में कौन मतलब दो क्रमागत चिन्हों का अंतर क्या है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। यहाँ से हमें दो क्रमागत चिन्हों का अंतर, हमारा 15 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो दो क्रमागत चिन्हों का अंतर क्या आ रहा है, 10। तो यहाँ पर h बराबर क्या आ गया आपका, 10। अगर हम कहें कि 5 के संगत वर्ग अंतराल, x के संगत, तो 5 के संगत वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा। अगर आप 5 के संगत निकालना चाहते हैं तो आपका वर्ग अंतराल आएगा 5 माइनस 10 बटे 2। h आपका 10 है, और यहां इसी तरीके से 5 प्लस 10 बटे 2, या ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, 2 पंजे 10, और 5 प्लस 5, या यहां से जो आपका वर्ग अंतराल निकलेगा 0 से 10। इस प्रकार आप सब सारे वर्ग चिन्हों के लिए निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम 15 के लिए वर्ग अंतराल निकाल सकते हैं। अगर हम 15 के संगत देखें तो 15 के संगत क्या आएगा, 15 के संगत आपका x तो हो जाएगा 15, तो हम लिखेंगे 15, तो यहां लिखा जाएगा 15 माइनस h। देखिए, अब इसके बाद क्या है, दूसरा 25 है, तो दो क्रमागत, तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो h हमारा फिर 10 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 15 माइनस 10 बटे 2 से 15 प्लस 10 बटे 2, या आप क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 5 से 15 प्लस 5, या यहां से जो दूसरा वर्ग अंतराल हमारा निकल आया 10 से 20। इस प्रकार आप सारे वर्ग चिन्हों के लिए, आप इसी प्रकार 25 के लिए, 35 के लिए और 45 के लिए संगत वर्ग अंतरालों की गणना कर सकते हैं। तो आइए, ये आपको एक सारणी दिखाई दे रही है, इसमें हम वर्ग अंतराल का एक कॉलम बनाकर उसे पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया, सभी संगत वर्ग चिन्हों के वर्ग अंतराल निकाल कर हमने सारणी में लिख लिए। इसी प्रकार इन संगत वर्ग चिन्हों के के साथ जो बारंबारता दी गई थी, वो बारंबारता भी हमने उन्हीं वर्ग अंतरालों के सामने निकली, उन संगत वर्ग चिन्हों के वर्ग अंतरालों के सामने लिख ली। आइए देखिए, आप जानते हैं क्योंकि हमें प्रश्न में निकालना है माध्यक, माध्यक ज्ञात करना है, इसलिए हमें ये सारणी में संचय बारंबारता के कॉलम को भी बनाना पड़ेगा। तो संचय बारंबारता का बनाने से पहले हम दिए गई बारंबारताओं का योग कर लेते हैं, और यहाँ से जब आप इसका योग करेंगे, या हम बारंबारता को क्या कहते हैं, स्मॉल f या सिग्मा f की जब आप प्राप्ति करना चाहेंगे तो वो यहाँ से आ जाएगा 50। ठीक है,
अब आप संचय बारंबारता निकाल लें तो 0 से 10 वर्ग अंतराल में संचय बारंबारता 10 रहेगी। 10 से 20 वर्ग अंतराल में, कहने का अर्थ हो गया ये 0 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता है। या संचय बारंबारता यहाँ से आएगी 10 + 5 = 15। इसी प्रकार यहाँ से 15 + 8 ये आपकी बारंबारता है, 0 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता है और संचय बारंबारता है 20 से 30 वर्ग अंतराल की। तो 15 + 8 = यहाँ से 23। इसी प्रकार आप 23 + 13 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 और 36 + 14 = 50। हमारा संचय अंतिम संचय बारंबारता बारंबारताओं के योग के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये बारंबारता बंटन बना है ये बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं माध्यक के सूत्र पर। माध्यक क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ों की स्थिति में माध्यक या माध्यका का सूत्र। तो माध्यक का सूत्र देख ले। माध्यक बराबर होता है L + सिग्मा F/2 - C अपोन में आता है F फ्रीक्वेंसी और या बारंबारता कह सकते हैं इंटू H। ठीक है, अब देख लीजिए L क्या है, सिग्मा F क्या है। सबसे पहले हम सिग्मा F/2 की गणना करते हैं माध्यका निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं सिग्मा F/2 क्या है। अभी आपने सिग्मा F निकाला, वो कितना था 50 या 50/2 मतलब 25। तो देखिए संचय बारंबारता 25 के हिसाब से हम माध्यक वर्ग की गणना कर सकते हैं। या संचय बारंबारता 25 कहाँ पड़ रही है? तो ये देखिए 36 संचय बारंबारता की स्थिति में ये हमें 23 के बाद कहीं 25 आएगा, तो उस स्थिति में माध्यक वर्ग आपका 30 से 40 हो गया। तो सबसे पहले माध्यका निकालते समय माध्यक वर्ग की गणना करते हैं। तो यहां से हमें माध्यक वर्ग प्राप्त हुआ, माध्यक वर्ग 30 से 40। तो अब हम आपको बता दें, ये जो आपको L दिखाई दे रहा है ये 30 है, या हम इसे क्या कहते हैं? निम्न सीमा। निम्न सीमा। आप पूछेंगे कि अब ये सूत्र में H क्या है? H हमारा होता है उच्च माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा किसकी? माध्यक वर्ग की उच्च माइनस निम्न सीमा। तो आप देखिए आपकी माध्यक वर्ग की उच्च सीमा क्या है? 40। निम्न सीमा क्या है? 30। या 40 - 30 ये आ गया 10। ये आपका क्या निकल आया? H। ठीक है, तो आपको सूत्र में H पता चल गया, L पता चल गया, सिग्मा F/2 पता चल गया। अब आपको F और C के बारे में बात करनी है। तो F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम F बोलते हैं और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता को हम C कहते हैं। तो F हमारा यहाँ से क्या आ गया? 13 और C आपका आ गया 23। तो अब माध्यका के सूत्र में सबका मान लिख देते हैं। या माध्यक बराबर क्या हो गया? माध्यक बराबर हो गया L। L हमारा कितना था? 30। सिग्मा F/2, F/2 देखिए 25 आया था, तो 25 सिग्मा F/2 माइनस के C या माइनस के C कितना है? 23 अपोन में F, भाग में F है, F क्या है हमारा? 13 इंटू में H और H हमारा आ गया 10। या 30 + 20/13। 25 में 23 घटाएंगे तो 2। या यहाँ से क्या आ जाएगा? 30 + 1.54 या 1.54 या यहाँ से आ गया 31.54। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।